ठीक है, 6.3 बेसिस समरूपता पे। और दूसरी चीज है सर्वांग सम। एक होती है समरूप और एक होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम को, सर्वांग सम से मीनिंग क्या निकलता है कि आपको दो आकृतियां गिवन है, कोई भी दो आकृतियां, जैसे दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। सर्वांग सम को ऐसे जैसा दिखाते हैं, ऐसे कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। एबीसी त्रिभुज सर्वांग सम है पी क्यू आर के। तो मीनिंग क्या निकला, इनकी संगत भुजाएं लंबाई में क्या होंगी, बराबर होंगे। इनकी संगत भुजाएं लंबाई में बराबर, ए बी बराबर होगा पी क्यू के, ए सी बराबर होगा पी आर के, बी सी बराबर होगा क्यू आर के। संगत भुजाएं परस्पर बराबर होंगी। तथा संगत कौन कौन ए बराबर होगा कौन पी के, कौन बी बराबर होगा कौन क्यू के, कौन सी बराबर होगा कौन आर के। ये रहता है सर्वांग सम का कंसेप्ट, कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं तथा संगत कौन आपस में बराबर होता है। ठीक है। फिर एक चीज आती है समरूपता। समरूपता के लिए ये जरूरी नहीं कि सारी चीज कौन भुजा बराबर हो। ठीक है। समरूप आकृति कैसी होती है, यदि चित्र देख के ही पता चलाना चाहे तो समरूप आकृति वो होती है, समरूपता को दिखाने के लिए ये वाला सिंबल काम में लेते हैं। ये त्रिभुज इसके समरूप है, मीनिंग क्या है कि इस त्रिभुज की रूप रूप में समान है, मतलब ये एक जैसे दिखते हैं। रूप का मीनिंग है समरूप आकृति बे आकृति होती है जो एक जैसे दिखते हैं, मतलब शेप सेम रहती है, दोनों की शेप सेम रहती है। साइज कुछ भी हो सकती है। साइज का मीनिंग क्या है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखनी एक जैसी चाहिए। ऐसे देख के ऐसे बोलने में तो अपन को बहुत टाइम लग जाएगा कि अपन कैसे सही सही बताएं कि इन दोनों की शेप सेम है कोई भी त्रिभुज की। तो समरूपता चेक करने के लिए अपन ने पढ़ा था, कोई भी दो आकृतियां होती है, 6.1 में पढ़ा था। दो आकृतियों की समरूपता चेक करने के लिए आप क्या चेक करोगे, उनके कौन, उनके संगत कौन चेक करोगे। कोई भी दो आकृति, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे कुछ भी हो, उनके संगत कौन बराबर चेक करेंगे। सबसे पहले संगत कौन बराबर चेक करेंगे कि उनके संगत कोण बराबर है क्या। संगत कोण से मीनिंग आपको उस दिन बता ही दिया गया था फर्स्ट क्लास में। संगत कोण का मीनिंग होता है कि सबसे छोटा कोण, जैसे त्रिभुज की बात करें तो सबसे छोटा कोण जो इस त्रिभुज का होगा वही उसके सबसे छोटे त्रिभुज के सबसे छोटे कोण के संगत होगा। इस सबसे बीच वाला कोण इसके बीच वाले कोण के बराबर होगा। सबसे छोटा कोण, सबसे बड़ा कोण इसके सबसे बड़े कोण। ठीक है, संगत कोण होता है। फिर संगत भुजाएं। संगत भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर हो जरूरी नहीं है, सुनना। देखो संगत कोण तो बराबर होने चाहिए, सबसे पहली बात उन त्रिभुजों की दोनों की, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। अक्सर ज्वाइन हुए हो पर आवाज कनेक्ट नहीं करी है। आवाज कैसे आएगी आपको। चलो कोई नहीं, इनको बाद में देखेंगे ना। उनके संगत कोण बराबर चेक करेंगे। फिर संगत भुजाएं चेक करेंगे। संगत भुजाएं कैसी भुजाएं होती हैं, वो भुजाएं होती है जैसे सबसे छोटी, इसकी सबसे छोटी भुजा की संगत कहलाएगी, इसकी सबसे बड़ी उसकी सबसे बड़ी की संगत कहलाएगी। ऐसे तब बात। ठीक है, और सबसे बीच वाली भुजा लंबाई में वो उसकी बीच वाली भुजा के बराबर होगी, मतलब बीच वाली भुजा के संगत कहलाएगी। अब देखना, संगत कौन तो बराबर चेक करते हैं कि वो कौन बराबर होने चाहिए संगत वाले, लेकिन संगत भुजाओं के लिए समरूपता चेक करते टाइम बराबर चेक नहीं करते, सर्वांग समता के लिए तो चेक करते हैं। जैसे नाइन्थ वाले जो पढ़ के आए हैं उन्हें तो पता है सर्वांग समता के लिए भुजाएं भी बराबर चेक करते हैं। लेकिन समरूपता चेक करते हैं तो आप ये चेक कर लो कि उनके सारे कौन बराबर है क्या, ये कौन इसके बराबर है, ये कौन इसके बराबर, ये कौन इसके बराबर। फिर दूसरी चीज, संगत भुजाएं समान अनुपातिक होनी चाहिए। अनुपात का मीनिंग अभी लगातार अपन पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज में। समान अनुपातिक, समान अनुपातिक का मतलब जैसे इसकी सबसे छोटी भुजा ये और ये संगत भुजा है, जैसे इसका नाम दे देता हूँ एबीसी, इसका नाम दे देता हूँ पी क्यू आर, और मैंने बोल दिया ये इसके संगत है, ये इसकी संगत है, ये इसकी संगत है। तो इसकी संगत ए बी उस त्रिभुज की किसकी संगत है, पी क्यू। तो इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर, बराबर हो जाएगा ए सी बटे पी आर। ठीक है। ये संगत भुजाएं जैसे इसकी संगत कौन थी, इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, इन दोनों के अनुपात के बराबर होना चाहिए, इन दोनों के अनुपात के। यदि ये संगत भुजाएं, इसको बोलते हैं संगत भुजाओं का समानुपात, मतलब संगत कौन बराबर है तथा समानुपातिक हैं भुजाएं, तब आप बोल दोगे कि वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज के, दोनों चतुर्भुज जो भी आकृति होंगी ऐसे बोल देते हैं। संगत कौन बराबर चेक करेंगे, समान संगत भुजाओं को समानुपातिक चेक करेंगे। लेकिन अभी आप आगे पढ़ोगे, अभी अपन दो तीन फिर में पढ़ेंगे। त्रिभुजों के लिए एक कंडीशन रहती है कि दो त्रिभुज समरूप चेक कर रहे हो,
एक ही त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज समरूप है। तो आप इन त्रिभुजों के तीनों कोण चेक कर लो बस। यदि इसके जो भी कोण है वो इसके तीनों कोणों के बराबर आ रहे हैं, मतलब इसके कोण और इसके कोण आपस में बराबर है, मतलब ऐसा त्रिभुज है दोनों जिनके सारे कोण बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाता है। तो समान कोणिक त्रिभुज है मतलब यदि तीनों कोण बराबर है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं। डायरेक्टली आप बोल देते हो त्रिभुजों में कि समान संगत कोण बराबर है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। तो अपन को दो कंडीशन चेक करनी होती है समरूपता के लिए। पहली कंडीशन होती है सारे कोण बराबर चेक करने होते हैं, और संगत भुजाएं समानुपातिक चेक करने होते हैं। संगत कोण बराबर आ गए तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो कुल त्रिभुज में क्या हो गया, संगत कोण भी बराबर है, तो ये भी, तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, डायरेक्ट बोलेंगे, बताने की जरूरत नहीं। तो फिर अपन डायरेक्ट बोल देंगे त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो अपन एक चीज चेक कर लेंगे कि संगत भुजाएं, संगत कौन बराबर है, तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे कि ये संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, तब त्रिभुज समरूप होंगे। तो अपन दो त्रिभुज हैं, इनकी समरूपता चेक करने के लिए तीनों कोणों को चेक कर लो। यदि तीनों कोण आपस में बराबर आ रहे हैं, तब संगत कोण बराबर आ रहे हैं, तब ये बोल देंगे दोनों त्रिभुज के हैं समरूप। ठीक है। और यदि अपन को ये दे दिया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे उल्टा जाके, ये ज्वाइन नहीं हो पा रहे। ठीक है, ये दो त्रिभुज समरूप है तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे कि इनकी संगत कोण क्या होंगे, बराबर, तथा इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी। ठीक है, आज लिखते रहना है ना, अभी रुक जाओ ऊपर, अभी लिखाने का काम करेंगे। ये कंसेप्ट है ना हल्का सा। समरूपता तो पहले ही बता दिया था, समरूपता क्या होती है, दो आकृतियां समरूप कहलाती है यदि उनके शेप सेम, मतलब शेप सेम हो, दिखने में कैसी हो, एक जैसी हो, लेकिन जब नहीं साइज में सेम हो। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन तो हो गया, एक मिनट। या फिर एक बार ऐसे लिख लो कि ये एक हेडिंग डाल के, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के ना, तो देखो क्या मीनिंग निकलेगा, एक बार देखना फिर लिख लेना, है ना। ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, तो ए कौन को, ए बी सी कुछ ऐसा होगा, ए बी सी, ऐसे डी ई एफ कुछ ऐसा होगा। हम्म, तो ये ए कौन और डी कौन समरूप संगत है, बी कौन और ई कौन संगत है एक दूसरे के, और सी कौन और एफ कौन संगत है। तो ये समरूप है तो संगत कौन बराबर होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कौन ए बराबर होगा कौन डी के, कौन बी बराबर होगा कौन ई के, कौन सी बराबर होगा कौन एफ के। ठीक है, ये तो समरूप संगतता के कंसेप्ट, वो संगत कौन बराबर होंगे, क्योंकि ये दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कौन बराबर होंगे। आप डायरेक्ट बोल दो ए कौन किसके संगत है, डी के, बी कौन किसके संगत है, ई के, सी कौन किसके संगत है, एफ के। अब फिर संगत भुजाएं देखनी है, तो देखो ए बी भुजा सबसे पहले दो नंबर पे आ रही है, इसकी संगत कौन होगी, डी। तो ए बी और डी का अनुपात बराबर, बी सी, बी सी बटे लास्ट की दो ई एफ का अनुपात, फिर ए और सी का अनुपात और डी और एफ का अनुपात। यदि ये, तो ये अपन को पता चल जाता है दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कौन बराबर होंगे, तथा संगत भुजाएं समानुपातिक होंगे, ये मीनिंग रहता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लो फिर बता देना कि संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। अब अपन बताएंगे दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, पहली चीज संगत कौन बराबर हो, उनके संगत कौन बराबर चेक कर लो। और दूसरी चीज है संगत भुजाएं, और आगे पढ़ोगे कि आप कि इनमें से एक चीज चेक कर लो, डायरेक्ट बोल दोगे त्रिभुज समरूप। अभी फिर में आएंगे ना, अभी तो अपन दोनों चीज लिख रहे हैं कि संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ठीक है, फिर एक डेफिनेशन आती है समान कोणिक त्रिभुज। दो त्रिभुज समान कोणिक होते हैं यदि उनके सारे कोण बराबर हो। ठीक है, समान कोणिक त्रिभुज, दो त्रिभुज
समान कोणिक होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है, मीनिंग पहले भी बता दिया गया था ना। अब उनके संगत कोण बराबर हो गए, तभी त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। दिस इम्प्लाइज समरूप हो गए दोनों त्रिभुज जो भी थे। संगत कोण बराबर हो गए, समरूप हो गए, तो क्या बोल सकते हो, संगत भुजाएं कैसी होंगी, समान अनुपातिक। संगत भुजाएं समान अनुपातिक होंगी। ठीक है, यहाँ तक लिख लो या फिर वो स्क्रीनशॉट ले लो तो बता देना। समरूप सिद्ध दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए प्रमेय है ना, तो प्रमेय पहली नंबर की प्रमेय आ रही है। दो त्रिभुजों की समरूपता चेक करने की प्रमेय। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रमेय क्या होते हैं, वो कथन होते हैं जो सत्य होते हैं, उनकी सत्यता को अपन मान के आगे अपने क्वेश्चनों को सिद्ध करते हैं ना। दो त्रिभुज समरूप होंगे, वही जो भी अपन बोल रहे थे बार बार, कि यदि उनके संगत कोण बराबर हो। यदि उनके संगत कोण बराबर, मतलब कोण बराबर चेक कर लो, यदि तीनों कोण आपस में बराबर आ रहे हैं तब आप डायरेक्ट बोल दो ये दोनों त्रिभुज कहेंगे समरूप। यही प्रमेय। इससे बोलते हैं, तो देखो ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, इसका ये एंगल इसके बराबर है, इसका ये एंगल है इसके बराबर, इसका ये एंगल है इसके बराबर, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। ठीक है, इसमें कितने एंगल काम है एक बार देखना सभी। इसका तीन एंगल काम है, इसके तीनों एंगल इसके तीन एंगल के बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं, यह ट्रिपल ए समरूपता नियम है। ट्रिपल ए का मीनिंग, ए सी मीनिंग होता है एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल समान है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रिपल ए समरूपता नियम। ट्रिपल ए समरूपता प्रमेय, कुछ भी बोल लो या कसौटी, एक ही बात होती है ना। ठीक है, फिर इसी के बेस पे अपन एक चीज और देखते हैं। एक इसकी ऊपर में होती है, ऊपर में मतलब इसी का रिजल्ट होता है। एक रिजल्ट और होता है कि उसका भी काम में ले सकते हैं। रिजल्ट होता है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के, यदि किन्हीं एक त्रिभुज के, या फिर ऐसे लिख लो, एक त्रिभुज के दो कोण, यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो। दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के, दो कोण मतलब कोई भी दो कोण, दो कोणों के बराबर हैं वो, बराबर होते, तब वे त्रिभुज समरूप होते। तब वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, इसका मीनिंग बताएंगे, इसको बोलते हैं ए समरूपता नियम। क्योंकि दो कोण चेक करे तो ए नियम बोलते हैं इसको, ए समरूपता नियम। ठीक है, ये वाला ए समरूपता नियम है क्योंकि दो कोण चेक करें, है ना। ठीक है, यदि इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर आ जाए, दो त्रिभुजों में तो दो कोण बराबर दिखती है, आप बोलो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अपन को पता है समरूपता चेक करने के लिए अपन क्या चेक करते हैं, तीनों कोण बराबर चेक करते हैं। लेकिन यदि दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 30 और 50 कितने आ गए, 80। तो तीसरा कोण क्या होगा इस त्रिभुज का, कंफर्म है 100 डिग्री का होगा। ऐसे इस त्रिभुज का भी कंफर्म है 100 डिग्री का होगा। तो अपन को पता चल गया दो कोण बराबर है तो, और तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, अतः त्रिभुज समरूप होंगे। तो अपन ए समरूपता नियम क्या कहते हैं, आप दो कोण ही चेक कर लो, दो कोण बराबर देख लिया आपने तो डायरेक्ट बोल दो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है,
इस ये ट्रिपल ए नियम था, है ना। ट्रिपल ए नियम का ही दूसरा एक रिजल्ट था, और फिर में भी बोल सकते हैं। छोटी वाली पिर में मतलब कि दो कौन बराबर देख के बता दो आप डायरेक्ट कि समरूप होंगे। फिर एक और पिर में आती है, पिर में नंबर 2। पहली पिर में तो अभी पढ़ी ट्रिपल ए वाली। पिर में नंबर 2, इसको बोलते हैं ट्रिपल एस समरूपता नियम। ट्रिपल एस समरूपता नियम। साइड 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 मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। जैसे एक त्रिभुज ये रहा, ए बी सी लिखते जाओ, और ये पी क्यू आर। ठीक है। यदि इनकी संगत भुजाओं की, यदि इनमें इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात, ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात, और बी सी का क्यू आर के साथ अनुपात, और ए सी का पी आर के साथ अनुपात। देखो साइड, साइड का साइड के साथ अनुपात, इस साइड का इस साइड के साथ अनुपात, इस साइड का इस साइड का अनुपात, मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आ रहा है। एसी का पीआर के साथ अनुपात, ये तीनों अनुपात आपस में बराबर आ रहे हैं। तब आप डायरेक्ट बोल दो। तब एक चीज में लिख सकता हूँ, यदि संगत भुजाएं समानुपातिक है। ये क्या है? संगत भुजा समानुपातिक। मीनिंग क्या दिखा रहा है? संगत भुजा समानुपातिक है। समान अनुपातिक। संगत भुजा समानुपातिक है इन दोनों त्रिभुजों की। संगत भुजा समानुपातिक है। जब संगत भुजा, जैसे अपन ने पढ़ा था कि तीनों कोण बराबर है तो संगत भुजा समानुपातिक होती हैं। तो उसी प्रकार ऐसे होता है कि संगत भुजा समानुपातिक आ रही है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि तीनों कोण के होंगे बराबर। तो अपन केवल यही चीज चेक कर ले दोनों त्रिभुजों में कि संगत भुजा समान अनुपात में है क्या। संगत भुजा समान अनुपात में तो डायरेक्ट बोल दो। तब इसके ये चीज है, तब आप डायरेक्ट बोलोगे कि तीनों कोण बराबर होंगे इनके। तीनों कोण बराबर होंगे। तो समरूपता चेक करने के लिए दो कंडीशन होती है कि ये संगत भुजा समान अनुपातिक और कोण बराबर। तो दोनों चीज फुलफिल है। अतः आप बोल दो कि दोनों त्रिभुज के होंगे समरूप। त्रिभुज एबीसी समरूप होगा पी क्यू आर के। ये होती है ट्रिपल एस समरूपता नियम। ठीक है। तीनों भुजाओं को बराबर नहीं होते, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसे बोलते हैं संगत भुजाओं का समानुपात है। लिख लो तब बताना, है ना। फिर लास्ट फिर में आती है एक्सरसाइज की। ठीक है ना, लिख लिया आप लोगों ने। फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये शायद अभी 5 मिनट बाद एंड हो जाएगी। फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे ना। उस वाले टाइम में क्वेश्चन कर लेंगे। एक फिर में और है लास्ट। तीन पिर में, पहली पिर में कौन सी थी? ट्रिपल है। यदि तीनों कौन बराबर है तो आप डायरेक्ट बोल दो। फिर इसी का एक रिजल्ट था कि आप तीन कौन चेक करने के बजाय दो कौन चेक कर लो। पहली पिर में तो इससे बेस। दूसरी पिर में थी ट्रिपल एस। तीनों कौन, तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी। समान अनुपात में ना। जबकि अपन सर्वांग सम चेक करने के लिए तीनों भुजाओं का बराबर चेक करते हैं ना। नाइन्थ वालों ने पढ़े हैं। फिर तीसरे में आपके चेक करते हैं एस से एस लगता है इसमें। एस से एस मतलब जैसे दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। इसका देखो, इसमें देख रहा है एस एस समरूपता नियम क्या कहता है? एक कोण बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुजों का। तो अपन ने मान लिया एक कोण बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर है। तथा ये एक भुजा दो भुजा, दो भुजा कैसी है कि ये वाला जो कोण है इन दोनों भुजाओं के बीच में आ रहा है। तो जैसे एक ये भुजा और एक ये भुजा इन दोनों भुजाओं के बीच में बन रहा है ना। ये जो कोण है इन दोनों भुजाओं का अंतर्गत बन रहा है। ऐसी ये वाला जो कोण है इन दो भुजाओं के अंतर्गत बन रहा है। जैसे नाम दे देता हूं मैं इसको पी क्यू आर। ऐसे इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब इनके ये वाले कोण बराबर हो, तथा इन कोण इस कोण को अंतर्विष्ट करने वाली मतलब अंदर बनाने वाली दो भुजाएं। एक कोण को बनाने के लिए दो भुजाएं होती है। एक कोण की कितनी भुजाएं होती है? दो। इस कोण की जो दो भुजाएं, इस कोण की जो दो भुजाएं, इनके साथ अनुपात जो होगा वो समान होता है। ठीक है। समरूपता के लिए ऑलवेज क्या होता है? अनुपात चेक किया जाता है भुजाओं का। ठीक है। बराबर का चेक करना जरूरी नहीं होता। बराबर हो जाएंगे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि अनुपात बराबर हो जाएंगे तो भी सही है। तब भी समरूपता लगेगी, क्योंकि सर्वांग सम हो जाएंगे, एस एस लॉ लग जाएगा।
लेकिन अपन यदि ये देख लें कि बराबर की बजाय यदि अनुपात भी सेम आ रहा है तो भी डायरेक्ट बोल दो, जैसे कि यदि ये कौन तो बराबर है कौन बी बराबर कौन क्यू, और ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, और बीसी का क्यू आर के साथ अनुपात, ये बराबर है। एक चीज तो ये है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है इन दोनों का। और ए क्या कह रहा है, कौन बी बराबर कौन क्यू, तब आप डायरेक्ट बोल दो ये दोनों तरफ उसके होंगे समरूप। ये होती है एस एस लॉ। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। फिर में नंबर 3, फिर में 3 है एस एस समरूपता नियम। और समरूप ऐसे होता है, प्रांजल ने गलत बना रखा है कॉपी में। समरूप समरूप है वो है ना, आप कुछ और लिख रहे हो। एस एस समरूपता नियम, एस एस समरूपता नियम। एस एस समरूपता नियम क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज हैं जैसे ए बी सी, समरूप होगा पी क्यू आर के, पी क्यू आर, यदि ये कौन बराबर है तथा इनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं, ये भुजा का इसके साथ अनुपात, इस भुजा का इसके साथ अनुपात बराबर है। यदि इनमें, इन दो त्रिभुजों में, कम भाषा लिखा रहे हैं, इनमें एक कोण बराबर हो, कोई भी एक कोण बराबर हो, जैसे इसका कोण भी बराबर हो तथा एक कोण बराबर, तथा इन कोणों को अंतर्गत बनने वाली भुजाएं, इन कोणों की भुजाएं, भुजाएं लिख दूं, कोण की दो ही भुजा होती हैं, इन कोणों की भुजाएं समान अनुपातिक हो, बराबर समान हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, सर्वांग सम भी हो जाएंगे, लेकिन अपन को अनुपात चेक कर लेंगे तो काम चल जाएगा। इन कोणों की भुजाएं समान अनुपातिक होती हैं, तब ये त्रिभुज समरूप होंगे, तब त्रिभुज समरूप होंगे। एक बार लिखो, फिर पूरा अब तक का रिवाइज कराएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक लिख लेना, ये लास्ट है ना, फिर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। या फिर इसका मीनिंग भी लिखना चाहते हो तो, अर्थात यहाँ क्या है, कौन बी बराबर है कौन क्यू के, ये दो चीजें, तथा ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात बराबर है बी सी का क्यू आर के साथ अनुपात, ये दोनों चीजें, एक कौन बराबर है तथा दो भुजाओं का अनुपात सेम है। देन आप बोल दोगे त्रिभुज एबीसी समरूप होगा पी क्यू आर के। ठीक है, ये पी समरूपता का सिंबल होता है ना,